Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. So, in our last class we have completed our first chapter, and in this class we are going to start our second chapter, that is chapter 2, Roman numerals. So, before going to start our exercise, let me tell you some important points about Roman numerals. First point, Roman numerals was developed by Romans 1000 of years ago. हजारों साल पहले रोमन न्यूमरल्स रोमन्स के थ्रू बनाए गए थे. ओके, वी आर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स इन अवर डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में अभी भी रोमन न्यूमरल्स का यूज करते हैं. कहाँ कहाँ करते हैं? वॉचेस में आपने देखा होगा, रिस्ट वॉच देख लो या वॉल वॉच देख लें, उसमें भी रोमन न्यूमरल से ही नंबर्स लिखे हुए होते हैं. क्लासरूम्स के बाहर जो बोर्ड लगा होता है क्लास 1, क्लास 2, वो भी रोमन न्यूमरल से लिखा हुआ होता है. एंड बुक्स, आपकी बुक्स के ऊपर भी जो आपकी क्लास होती है वो भी रोमन न्यूमरल से लिखी हुई होती है. ओके, नेक्स्ट, देयर इज नो जीरो इन रोमन सिस्टम और रोमन न्यूमरल्स. रोमन सिस्टम और रोमन न्यूमरल्स में जीरो नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, रोमन न्यूमरल्स हैज नो प्लेस वैल्यू चार्ट. रोमन नंबर्स में प्लेस वैल्यू चार्ट भी नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, रोमन न्यूमरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स यू नो ना, ABCD, वही अल्फाबेट्स. उन्हीं अल्फाबेट्स का यूज करके हम रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट आर द अल्फाबेट्स? दे आर I, V, X, L, C, D and N. ये 7 अल्फाबेट्स हैं जिनका यूज करके रोमन नंबर्स को लिखा जाता है. Here I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, D for 500 and M for 1000. ठीक है. यहाँ पर I का यूज 1 के लिए, V का यूज 5 के लिए, X का यूज 10 के लिए, L का यूज 50 के लिए, C का यूज 100 के लिए, D का 500 और M का 1000 के लिए किया जाता है. ठीक है. इन्हीं 7 अल्फाबेट्स का यूज करके हम रोमन नंबर्स को बिल्डअप करते हैं और रोमन नंबर्स की काउंटिंग लिखते हैं. ठीक है. नाउ रोमन नंबर्स, देयर आर सम रूल्स टू राइट द रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. नाउ लेट्स सी द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो टू राइट द रोमन नंबर्स. रूल नंबर 1, the symbol IXCM can be repeated maximum thrice only. जैसे यहाँ पे जो हम लोग ने अभी सिंबल्स पढ़े थे उसमें से I, X, C और M, इसको हम लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं और 3 बार से ज्यादा इसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. जैसे लुक एट द एग्जाम्पल, I and I. I stands for 1. 1 plus 1, 2. ठीक है. I. 1 plus 1 plus 1, 3. X and X. 10 plus 10, 20. X, 10 plus 10 plus 10, 30. अगर यहीं पर आपको 40 लिखना है और आप लिख देते हो X is equals to 40, तो ये गलत है. गलत क्यों? क्योंकि किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा रिपीट हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे 30 हो गया. वैसे ही C plus C, इट मीन्स 100 plus 100, 200. ट्रिपल C, 100 plus 100 plus 100 is equals to 300. डबल M is equals to 1000 plus 1000, तो 2000. ट्रिपल M, 1000 plus 1000 plus 1000 is equals to 3000. मतलब फर्स्ट रूल क्या बोलता है यहाँ पर कि आप किसी भी
सिंबल को या किसी भी अल्फाबेट को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ओके, नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट रूल। नाउ रूल नंबर 2, a symbol with a smaller value written to the right or after the symbol having greater value, then value of both the symbols always added। मतलब जब स्मॉलर वैल्यू का सिंबल बड़े वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में या फिर उसके बाद में लिखा हो तो हमेशा क्या होता है, दोनों सिंबल्स के वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा है V और I, V स्टैंड्स फॉर 5 एंड I स्टैंड्स फॉर 1। इस साइड पर पहले कौन सा सिंबल है जिसका वैल्यू ज्यादा है, उसके बाद इट मीन्स उसके राइट में या फिर आप उसके आफ्टर भी बोल सकते हो, बाद में ऐसा सिंबल लिखा हुआ है जिसका वैल्यू कम है। तो जब ऐसा लिखा जाए, जब पहले वाले सिंबल का वैल्यू ज्यादा और दूसरे वाले सिंबल का वैल्यू कम हो तो हमेशा दोनों सिंबल्स के वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, 5 + 1 = क्या हो गया, ये 6 हो गया। वैसे ही x और v, x स्टैंड फॉर 10 और v स्टैंड फॉर 5, 10 + 5 15, L 50 and x 10, so we add the value of L and x, so it becomes 60 because 50 + 10 = 60। वैसे ही C and X, it means 100 + 10, so it become 110। Okay, now let us see the next rule। Now next rule, rule number 3, a symbol with a smaller value written to the left or before a symbol having greater value, then value of first symbol is subtracted from the value of second symbol। मतलब जब पहला सिंबल का वैल्यू कम हो और उसके बाद वाले सिंबल का वैल्यू मतलब सेकंड सिंबल का वैल्यू ज्यादा हो तो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट सिंबल के वैल्यू को सेकंड सिंबल के वैल्यू से हम माइनस कर देते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर I लिखा हुआ है और यहाँ पर V लिखा हुआ है, मतलब इसका वैल्यू कम है फर्स्ट वाले सिंबल का और सेकंड सिंबल का वैल्यू ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फर्स्ट वाले सिंबल के वैल्यू को सेकंड वाले सिंबल के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या लिखे, 5 - 1 = 4। ठीक है, वैसे ही x एंड l, x का वैल्यू होता है 10, l का वैल्यू होता है 50। x छोटा है और l बड़ा है, तो 50 - 10 = 40। x c, इट मीन्स 100, x का मतलब है 10 और c का मतलब है 100, so 100 - 10 = 90। Okay, now our next rule, rule number 4 is when I and c is written between two numerals of greater value, it is subtracted from the number on its right। मतलब जब I और c ऐसे दो नंबर्स के बीच में लिखे होंगे जिनका दोनों का वैल्यू ज्यादा हो, तब क्या होगा, इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑन इट्स राइट। स्मॉलर वैल्यू वाला नंबर अपने राइट में जो नंबर होगा उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x, I एंड v लिखा हुआ है, ठीक है, तो x का वैल्यू भी ज्यादा है और v का वैल्यू भी ज्यादा है, किससे, I से। तो यहाँ पर I किसके राइट में है, v के राइट में है। तो ये क्या होगा, v से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 10 + 5 - 1, तो ये क्या हो गया 40। वैसे ही m c m, 1000 + 1000 - 100, so ये क्या हो गया, 1000 + 9 = 900 = 1900। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। नाउ वी विल सी हाउ वी विल राइट काउंटिंग विथ रोमन नंबर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया, नंबर्स को जब हम एक के बाद एक लिखते हैं तो क्या होता है, उनका वैल्यू ऐड हो जाता है। जब नंबर बड़ा वैल्यू वाला नंबर सेकंड में हो और छोटे वैल्यू वाला नंबर फर्स्ट नंबर हो तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर का वैल्यू सेकंड नंबर से लेस हो जाता है। ठीक है,
और जब पहले वाले नंबर का वैल्यू ज्यादा हो और दूसरे वाले नंबर का वैल्यू कम हो तो दोनों का वैल्यू ऐड हो जाता है। ठीक है, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। अब देखिए इसमें काउंटिंग कैसे लिखते हैं। 1 को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, इसका परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट सिंबल है। 2 कैसे लिखेंगे, 1 + 1 2, तो ये 1 और ये 1 क्या बन गया 2। वैसे ही 3 कैसे लिखेंगे, 1 + 1 + 1 3। 4 कैसे लिखेंगे, 4 अगर हम 1 1 1 4 बार लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम नंबर को 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे हम 1v, बिकॉज 5 - 1 = 4। अब 5 के लिए तो परफेक्ट सिंबल पहले से है v। फिर 5 + 1 = 6, 5 + 1 + 1 = 7, 5 + 1 + 1 + 1 = 8। अब ये 3 बार यहाँ 1 रिपीट हो गया, तो अब एक बार और 1 हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो इसमें प्लस कर करके नंबर बन गया 8। 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 - 1 भी तो 9 होता है, तो क्या करेंगे 10 - 1 करेंगे, यहाँ पर 1 एंड x, बिकॉज 10 - 1 तो क्या हो गया ये 9। 10 के लिए पहले से सिंबल है 11, 10 + 1 = 11, 10 + 2 = 12, 10 + 3 = 13। अब देखिए जैसे कि हम लोग काउंटिंग में ये यहाँ तक देखते हैं ना, 1 से लेकर 9 तक के नंबर को जब आप 11 वाली काउंटिंग लिखते हैं तो 1 से लेकर 9 तक लिखते हो, सबके आगे 1 1 1 1 लगा देते हो, है ना, फिर 20 लिख देते हैं। वैसे ही 21 की लाइन लिखते हैं तो 2 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक लिखते हैं, उसके आगे सबके आगे 2 2 2 2 2 2 2 लगा देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोमन नंबर्स में भी वैसे ही किया जाता है। जैसे 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13, 10 + 4 आपको पता है, आप पहले ही लिख चुके हो, ऐसे लिखते हैं 14, 10 + 5 15, 10 + 6 16, 10 + 7 17। अब ये 10 वाली लाइन हो गई। 20 कैसे लिखेंगे, 10 + 10 20, ये 20 हो गया। अब आपको 21 लिखना है, तो ये 20 आपको पता है 20 ऐसे लिखते हैं, इसमें +1 करोगे तो क्या हो जाएगा वो 21। 20 + 1 21, 20 + 2 22, 20 + 3 23, है ना, सिंपल। वैसे करके हम काउंटिंग को बढ़ाते जाते हैं। 30 कैसे लिखते हैं, 1 2 3। अब वहीं 31 लिखना है तो क्या करेंगे, 30 + 1 31, 30 + 2 32। 40 कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर 30 लिखते समय 3 टाइम्स x तो हम लिख लिए, अब 4 टाइम्स x नहीं लिख सकते, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, x and l। क्या लिखेंगे, xl, मतलब 50 - 10 = 40। 40 हो गया, 40 लिखते बन गया। अब इसकी काउंटिंग कैसे लिखेंगे, ये 40 + 1 41, 40 + 2 42 हो गया। अब 50 के लिए तो परफेक्ट सिंबल है आपके पास l। अब वैसे ही 51 लिखना है तो l + 1 51, l + 2 52 हो गया। 60 कैसे लिखेंगे, lx, बिकॉज 50 + 10 = 60। ऐसे कर करके हम नंबर्स को लिखते हैं। ओके, अब नंबर्स लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब नंबर्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नाउ our first exercise is given in the page number 94 and the question number 1 is write Hindu Arabic numerals। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 है रोमन नंबर्स दिया हुआ है, उसका हिंदू अरेबिक नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले नंबर्स को डिकोड कर लेते हैं, सिंबल्स को, कि इनका वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो x लिखा है, इट मीन्स 10 है।
फिर V लिखा है मतलब 5 है, और I लिखा है मतलब 1 1 1 लिखा हुआ है। 10 प्लस 5 15 एंड 15 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पर इसका हिंदू अरेबिक नंबर क्या हो गया? 18। नाउ नेक्स्ट x एंड I। x मतलब 10 और I मतलब 1, मतलब 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। नाउ x v1 मतलब x मतलब 10, v मतलब 5 और I मतलब 1, तो इसको प्लस करेंगे। 10 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16। नाउ x परफेक्ट सिंबल है, किसके लिए यूज होता है? 10 के लिए यूज होता है। यहाँ पर x एंड x मतलब 10 प्लस 10, तो ये क्या हो गया? 20। ओके, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज राइट रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर्स दिए हुए हैं, इनका रोमन न्यूमरल्स लिखना है। सबसे पहले दिया है 15 मतलब 10 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा वो? 15। हम कैसे लिखेंगे? x एंड v। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 19, 10 प्लस 9, 10 प्लस 9, 10 कैसे लिखते हैं? x, और 9 कैसे लिखते हैं? 1x। क्या हो गया वो? 19। 10 x, 8 v 1 2 3 because 5 plus 3 is equals to 8। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 4, 5 minus 1 is equals to 4, तो ऐसे क्या लिखेंगे? 1v, 5 minus 1। 16, 10 plus 6, और 6 कैसे लिखते हैं हम लोग? 5 plus 1, तो यहाँ लिखेंगे x, 5 और I, तो क्या हो गया ये? x v I मतलब 10 plus 5 plus 1 is equals to 16. Now let us see our next exercise. Now our next exercise is given in the page number 95 and question number 1 is write Hindu Arabic number. उसमें रोमन नंबर्स दिया हुआ है, आपको हिंदू अरेबिक नंबर लिखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही, पहले वाले एक्सरसाइज में ही हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है हिंदू अरेबिक नंबर्स, उसको रोमन नंबर्स में लिखना है। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks with greater than, smaller than और equal। जैसे यहाँ पर greater than, smaller than और equal लिखना है, जैसे कि अभी हम लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था। ठीक है। सो XL एंड 40, XL को अगर हम देखेंगे कि वो क्या लिखा हुआ है, तो वो 40 ही है। 50 minus 10 is equals to 40, और ये भी 48 मीन्स ये इक्वल है। नाउ 35 और इस साइड पर नंबर दिया हुआ है। x मतलब 10, l मतलब 50 और i मतलब 1। x इस साइड दिया है मतलब x l से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 41, तो यहाँ पर 35 इज ग्रेटर देन 41। नाउ नेक्स्ट x v i मतलब ये क्या दिया हुआ है? x मतलब 10 और 6 60, वैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 17। ठीक है, तो ये क्या है? 17 इज ग्रेटर देन 16। इट मीन्स वी विल पुट अ साइन ऑफ स्मॉलर देन। 16 इज स्मॉलर देन 17। नाउ नेक्स्ट x 1, 10 plus 10 plus 10 और plus 1। इट मीन्स 10 plus 10 plus 10 30 plus 1 31 and 15 plus 10 25 plus 6 it means 31। ये 31 है और ये भी 31 हुआ, इसका मतलब ये क्या है? इक्वल है। नाउ 10 plus 10 plus 5 मतलब 25 और 30 minus 5 भी 25 ही होता है, ये भी क्या हुआ? इक्वल। 49 और L मतलब 50 होता है, तो 49 is smaller than 50. Okay, now let us proceed to our next question. Now our next question, question number 4 is
सॉल्व एंड राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स। ऐसे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके आपको आंसर रोमन नंबर्स में लिखना है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 18 इंटू 2, 18 2 सा 36। 18 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 36। 36 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6। 10 प्लस 10 प्लस 10 30 प्लस 6। अब इसको कैसे लिखेंगे? x x x v i। ओके, इट्स वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, x v i प्लस x v। इसको पहले हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर में लिख लेते हैं कि ये क्या है। x v i मतलब 10 और 6, तो क्या हो गया ये? 16 प्लस x and v, it means 15। 16 plus 15 is equals to 31। So यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 31। Okay, and rest of the questions will be provided to you in your classwork column. Now let us proceed to our next question. Now our next question, question number 5 is correct the following। यहाँ पर जो रोमन नंबर्स दिए हुए हैं वो गलत लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? उसका करेक्ट रोमन नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे 10 10 10 10, इट मीन्स ये 40 लिखा हुआ है, बट रोमन नंबर्स में हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम 40 कैसे लिखते हैं रोमन नंबर्स में? XL। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ब्लैंक में XL लिख देंगे। नाउ XXL 10 10 50। कभी भी जब हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे कम वैल्यू वाला नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू वाला नंबर है, तो क्या होगा? ये फर्स्ट वाला नंबर सेकेंड वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल दिया हुआ है, इट मीन्स ये गलत है। और अगर ऐसे देखा जाए तो 50 माइनस 20 क्या हो जाएगा? ये 30। लेकिन क्या 30 हम ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, ये गलत है। 30 कैसे लिखेंगे? X X X। ओके, नाउ नेक्स्ट, V एंड V मतलब 5 और 5 कितना होता है? 10 होता है। लेकिन क्या 5 5 ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। क्यों? 10 के लिए पहले से ही एक सिंबल दिया हुआ है, हम 10 को उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है वो? X। तो करेक्ट क्या है? X। नाउ नेक्स्ट, X X X X मतलब 10 10 10 10 40 और 4 क्या लिखा हुआ है? ये 44। लेकिन 40 को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इट इज अ रॉन्ग वे। हाउ वी आर गोइंग टू राइट 40? वी विल राइट XL। XL IV, ये हो गया 44। ओके, नाउ नेक्स्ट, IV। जैसे मैंने पहले ही बताया है, जब हम माइनस करते हैं तो फर्स्ट में 2 नंबर्स कम वैल्यू वाले नंबर्स नहीं होते हैं। कम वैल्यू वाला नंबर अगर किसी भी ज़्यादा वैल्यू वाले नंबर के पहले लिखा हुआ है तो उसको हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते हैं। 2 बार हम कब लिखेंगे? जब उसमें ऐड करेंगे। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर हम 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वैसे अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो ये 2 है, ये 5 है। 5 माइनस 2 क्या होगा? 3 होगा। लेकिन क्या 3 हम ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। 3 हम कैसे लिखते हैं? I एंड I। ओके, नाउ नेक्स्ट, V 1 2 3 4। V मतलब 5 और 1 2 3 4 इट मीन्स 9। लेकिन ये 9 लिखने का गलत तरीका है। 9 हम कैसे लिखते हैं? IX। 10 minus 1 is equals to 9. Now let us see our next question. Now our next question of the exercise is given in the page number 97. Here question number 6 is ascending order. Ascending order हमने अभी हिंदू अरेबिक नंबर्स का पढ़ा हुआ ही है। तो ascending order में क्या करते हैं? नंबर्स को छोटे से बड़ा अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि रोमन न्यूमरल्स में छोटा सबसे नंबर कौन सा लिखा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिख लेंगे कि कौन सा नंबर क्या है। जैसे ये
XL लिखा हुआ है, इट मीन्स ये 40 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम 40 लिख लेते हैं. नाउ XL1 मतलब 41, XXX1 मतलब 31. नाउ XX1 1 मतलब XX मतलब 20 और प्लस 1 1 2 22. नाउ X1X मतलब 19. अब यहाँ पर इससे हम लोग देख लेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. तो यहाँ सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 19 है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, X1X. नाउ उसके बाद 22, तो फिर हम क्या लिखेंगे, XX1 1. फिर 31, तो क्या लिखेंगे, XXX1. नेक्स्ट 40, XL और उसके बाद XL1. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिसेंडिंग ऑर्डर. पहले यहाँ पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के पहले हम क्या करेंगे, इनको भी हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिख लेंगे. जैसे क्या लिखा हुआ है, 25 और ये 13, 30, 24 एंड 15. अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब नंबर को ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज करना. अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, XX एंड X. नेक्स्ट 25, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, XXV. नेक्स्ट 24, XXIV. देन 15, XV and then last 13, X1 2 3. And that's it. Now let us see our next question. So our next question is question number 8. In each pair one is incorrect, write the correct numeral. इसके पहले हम लोगों को इनकरेक्ट न्यूमरल्स दिया हुआ था, उसको हमने करेक्ट करके लिखा है, मतलब हम ये पढ़ चुके हैं. बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया. यहाँ पे आपको करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों दे दिया है और इसमें से आपको करेक्ट वाले को पहचानना है और ब्लैंक में लिख देना है. तो फर्स्ट वाला XX 1 2 3 4 मतलब 24, ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे. यहाँ पर एक ही सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट कर रहा है, इट मीन्स दिस इज रॉन्ग. एंड विच वन इज राइट, दिस वन इज करेक्ट. सो वी विल राइट हियर XX1V मतलब 24. ओके, सो फॉर टुडे आवर क्लास इज ओवर. आज के लिए हमारी क्लास बस यही था. एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड चैप्टर. So in the next class we are going to start our third chapter. Question related to this chapter will be provided to you in your homework and classwork.